हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रस्मित लर्निंग पॉइंट। दोस्तों, आज आपके लिए मैं एक न्यू वीडियो लेके आया हूं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 12 के लिए। दोस्तों, मैंने लास्ट वीडियो में आपको पढ़ाया था वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोस्तों, आज उससे रिलेटेड ही हमारा कॉन्सेप्ट है वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरी लास्ट वीडियोस आप देखते रहिए, क्योंकि जो टॉपिक्स मैं पढ़ाता हूँ वो उन लास्ट वीडियो से रिलेटेड होता है। तो प्लीज़ लास्ट वीडियो को आप ध्यान से देखिए। अगर आपको देखनी है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसका लिंक मिल जाएगा, तो मेरे उस वीडियो को आप देख सकते हैं, क्योंकि उसको देखेंगे तो आपको ये भी प्रॉपर्ली समझ आएगी। तो प्लीज़ आप वीडियोस देखते रहिए और मैं आपको वीडियोस देता रहूँगा। तो बने रहिए हमारे साथ हमारी न्यू वीडियो के साथ वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता। दोस्तों, आज ये हमारा न्यू डेरिवेशन है, तो हम इसको बहुत ही उत्साह के साथ करेंगे, विद ऑल करेज से करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो आज हम। दोस्तों, इससे पहले वीडियोस पहले मैं आपको एक डायग्राम समझाऊंगा, जो इसका डायग्राम है निरक्षीय स्थिति का, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर डायग्राम मैं समझाऊंगा, आप पॉइंट टू पॉइंट उसको नोट कर लेना डायग्राम को, उसके बाद डेरिवेशन स्टार्ट करूंगा। तो पहले हम डायग्राम समझते हैं। डायग्राम हमारा क्या है, एक ट्राइंगल टाइप में है। पहले हम वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे। वैद्युत द्विध्रुव जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। इसके बीच की दूरी होती है 2l और हाफ दूरी होती है l। दोस्तों, अब इससे r दूरी पर एक बिंदु P है, इससे r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम इसकी ट्रायंगल बनाएंगे, लाइंस को ज्वाइंट कर देंगे। जो प्लस क्यू ये माइनस क्यू आवेश है और ये प्लस क्यू आवेश है। माइनस क्यू आवेश के कारण जो इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो होगी हमारी E2, और प्लस क्यू के कारण होगी E2, और माइनस क्यू के कारण जो हमारी होगी वो E1 होगी, वो हमारी यहाँ होगी E1। और दोस्तों, इसकी जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं निकलेंगी वो यहाँ पे निकलेगी। जो हमारी परिणामी है वो है हमारी E1 cos थीटा, E2 cos थीटा। आपको दिख रहा होगा E1 cos थीटा, E2 cos थीटा, ये हमारी परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है बिंदु P पर। और ये इसकी प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2, और ये माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और जो ये एक और है इसकी परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मगर ये इसमें आके ये नेगलेक्ट हो जाती है, जीरो हो जाती है, क्योंकि ये परिणाम में तो समान है परंतु विपरीत दिशाएं, इसलिए हमारी ये जीरो हो जाती है, वो भी होती है। तो ये हो गई हमारी E1 साइन थीटा, और ये हमारी होगी E2 साइन थीटा। दोस्तों, ये रहा हमारा डायग्राम। अब आपको मैं एक बात बताने जा रहा हूं, जो इस डायग्राम में वही बात से प्रॉब्लम है बच्चों को। जो मेन बात है वो बात ये है कि हमें L मालूम है और ये R दूरी पर जो है बिंदु P है, इसी पे वैद्युत क्षेत्र की हमको तीव्रता ज्ञात करनी है। अब कह रहे होगे इस लाइन का हम तो यूज कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि प्लस क्यू आवेश के कारण ये लाइन आएगी, माइनस क्यू आवेश के कारण ये लाइन आएगी, और प्लस क्यू के कारण ये लाइन आएगी। तो इसका यूज कैसे करेंगे? तो दोस्तों, आपने पाइथागोरस प्रमेय तो पढ़ी होगी। तो पाइथागोरस जो प्रमेय है उसकी सहायता से हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, साइड में हम निकाल के दिखाते हैं आपको। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण हमारा हमें ज्ञात करना है, लंब का स्क्वायर क्या हमारा r, और आधार क्या हमारा l स्क्वायर। देखो, लंब हमारा r है और आधार l है, और k स्क्वायर तो हमें ज्ञात करना है। तो ये निकल गया। अब स्क्वायर इधर भेज देंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा, तो अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। तो दोस्तों, यही हमारी वैल्यू होगी कर्ण की। तो कर्ण की वैल्यू क्या निकल गई, अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। दोस्तों, इधर भी यही होगी और इधर भी होगी प्लस q में, तो r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। दोस्तों, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये डायग्राम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको प्रॉपर तरीके से समझाया। कोई भी प्रॉब्लम आती है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए, डायग्राम बहुत ही ईजी है। आपको पहले एक वैद्युत द्विध्रुव बनाना है, उसमें उनके बीच की दूरी 2l है और हाफ l होती है। r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। प्लस क्यू आवेश के कारण E2 वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, माइनस क्यू आवेश के कारण E1 वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो E1 cos थीटा, E2 cos थीटा। और जो इसकी विपरीत है दिशा और समान परिणाम की है वो E2 sin थीटा और E1 sin थीटा है। तो ये इसकी एक परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये होगी, लेकिन ये तो नेगलेक्ट हो जाएगी, जीरो आएगी, इसलिए हमको ये ज्ञात करनी है। तो दोस्तों, डायग्राम आप नोट कर लीजिए प्रॉपरली। डायग्राम आप नोट करने के बाद मैं इसको रब करूंगा और डेरिवेशन को हम स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, नोट कर लीजिए इसको। अब मैं इसको रब कर देता हूं, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। दोस्तों, डायग्राम आप कॉपी पे साइड में बना के रखना, क्योंकि डायग्राम का डेरिवेशन में बहुत ही यूज होने वाला है। मैं तो
मुझे तो डेरिवेशन आता है, इसलिए मैं आपको विदाउट डायग्राम के भी समझा दूंगा, क्योंकि माइंड में सेट है मेरे डायग्राम। तो प्लीज़ आप कॉपी में इसको बना के साथ में रखिएगा, क्योंकि अभी यूज़ होने वाला है इसका। दोस्तों अब चलते हैं डेरिवेशन पे। तो डेरिवेशन जैसे हमने लास्ट टॉपिक में किया था अच्छी स्थिति में, उसी के जैसा है। सबसे पहले प्लस क्यू आवेश के कारण, फिर माइनस क्यू आवेश के कारण, जो भी है, चाहे माइनस क्यू पहले निकाल लीजिए चाहे प्लस, तो वैसे ही करेंगे। तो सबसे पहले आएगा प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर, माइनस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर। दोस्तों माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर हमें निकालनी है, और वो आप डायग्राम में देखिए। जो माइनस क्यू के कारण थी तो वो क्या थी हमारी, E1। E1 इक्वल टू क्या आएगा, फॉर्मूला तो आपको मालूम है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर होता है। लेकिन R की जगह क्या हमने रखा है इस वीडियो में, तो R की जगह हमारा क्या है, अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, जो हमने करंट निकाला तो वही हमको वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे। तो R की जगह हम क्या लिख देंगे, अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो दोस्तों ये होगी माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यही बिल्कुल अपोजिट करेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण। तो दोस्तों प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोस्तों ये क्या निकल गया कि प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर। अब हमको बिंदु P पर सेम वही होगा जैसा, क्योंकि इसमें R जो है हमारी बिल्कुल सेम है, और में अक्षय में क्या था, R का डिफरेंट था, माइनस थी प्लस थी, इसमें बिल्कुल सेम है। तो एक तरफ से बिल्कुल E2 का ही अंतर आएगा, ये E2 है और कुछ नहीं है इसमें। E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अंडर रूट में का होल स्क्वायर। दोस्तों ये हमारी E2 निकल आई। अब क्या है, मैंने आपको बताई थी E1 sin थीटा प्लस E2 sin थीटा इक्वल टू 0 था, क्योंकि ये परिणाम में तो समान है परंतु विपरीत दिशा है, तो वो तो चीज आप हटाई दीजिए। अब डायरेक्ट हम आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोस्तों परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी हमारी, E इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। दोस्तों ये हमारी होगी परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर। तो अब कुछ नहीं है इसमें, हमको E1 की वैल्यू यहाँ पे पुट रखनी है, जो ये यहाँ पे पुट कर देनी है, E2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है, और cos थीटा की वैल्यू डायग्राम से आप निकाल लेंगे, जो मैं अभी आपको बता दूंगा कैसे निकालनी है। तो दोस्तों प्लीज इसको इतना नोट कीजिए, फिर आगे हम इसको रब करके नेक्स्ट डेरिवेशन, मतलब आगे डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। इसको नोट कर लीजिए ध्यान से, मैं नहीं चाहता कोई भी प्रॉब्लम हो, बोर्ड में मैं आराम से बहुत ही पास रखूँ, एकदम आराम से आप नोट कीजिए, आगे मैं आपको प्रॉपरली कराऊंगा। तो दोस्तों आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको रब कर देता हूँ, नहीं कर लिया तो आप वीडियो को रोक के कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब दोस्तों क्या आता है, हमें E1 और E2 की वैल्यू रख देनी है। तो E इक्वल टू E1 की वैल्यू क्या थी हमारी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, और प्लस ये तो हमारी E1 की वैल्यू होगी, इसमें cos थीटा भी तो इसके साथ में, तो cos थीटा लिख देंगे अभी, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर cos थीटा। दोस्तों आपको दिख रहा होगा ये बिल्कुल सेम वैल्यूज हैं, तो इसमें से हम एक चीज कॉमन ले लेंगे, या cos थीटा कॉमन ले लेंगे, या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेंगे। तो दोस्तों हम इसमें cos थीटा कॉमन ले लेते हैं, तो cos थीटा कॉमन लेंगे तो क्या निकलेगा, 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब दोस्तों क्या करना है हमको, इसमें
इसमें अब हमको कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल डेरिवेशन हो चुका है ये। अब यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू पुट करनी है, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे निकालनी है। जैसे ये हमारा डायग्राम है, इसमें L ये है और R ये है, तो ये कर्ण हो गई, कर्ण जो निकल के आई थी अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब दोस्तों हमको cos थीटा होगा, तो थीटा यहाँ पे है, cos थीटा क्या होता है हमारा, cos थीटा होता है हमारा आधार बट्टे कर्ण, तो आधार L है, कर्ण ये है, तो लंब बट्टे अंडर रूट में ये आ जाएगा। तो यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, क्या निकलेगी, cos थीटा इजकल टू हो जाएगा L अपॉन अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो दोस्तों cos थीटा की वैल्यू ये होगी, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं E इजकल टू L अपॉन अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या कर देंगे 2 इंटू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। दोस्तों अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये भी मल्टीप्लाई में, ये भी मल्टीप्लाई में है, तो इसकी जो घातें हैं वो जुड़ जाएंगी। तो घातें जुड़ेंगी तो क्या होगा, यहाँ पे इसकी घातें, इस पे क्या है 1/2 और इस पे 2 है, तो कितनी हो जाएगी, टोटल 3/2 हो जाएगी। कैसे हो जाएगी मैं आपको बताता हूँ अभी। E इजकल टू L अपॉन, इसको क्या लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2, और इसको लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इस पे पावर 1 है, इस पे 2 है, तो इस पे पावर 1 है, तो 2 1 जा 2, तो 3/2 हो जाएगी इसकी पावर। तो क्या लिख देंगे हमको E इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे हो रहा है, Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पे पावर 3/2। दोस्तों अब आप इसमें आपको एक ही चीज करनी है जो लास्ट वीडियो में हमने की थी, हम इसमें जो L है L को नेग्लेक्ट कर देंगे और प्रॉपर R रह जाएगा। वो इसलिए करेंगे L बहुत ही कम मात्रा में, और उससे हमारी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो रही है, बहुत हार्ड। तो L को नगण्य करने पे या नेग्लेक्ट करने पे हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल हो जाएगी और हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसके लिए L को हम यहाँ पे नगण्य कर देंगे। आप इसको भी नोट कर लीजिए, मैं नेक्स्ट पेज पे पूरा डेरिवेशन खत्म कर दूंगा, तो इसको आप नोट करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे ही नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको रब कर देता हूँ। दोस्तों आपने नोट कर लिया होगा, तो मैं इसको रब कर देता हूँ, उसके बाद हम डेरिवेशन को बिल्कुल खत्म करेंगे, लास्ट स्टेंजा डेरिवेशन का। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि मोबाइल्स में ये फैसिलिटीज बहुत अच्छी होती है, स्क्रीनशॉट लेना या वीडियो को पॉज करके देख लेना बहुत ही आसानी से होता है। तो दोस्तों अब क्या करेंगे, हम इसको L को नेगलेक्ट कर लेंगे। तो दोस्तों जो L है हमारा वो R से बहुत ही ज़्यादा छोटा है, तो जब L छोटा है तो L स्क्वायर भी R स्क्वायर से बहुत ही ज़्यादा छोटा होगा। तो यही हमारा पॉइंट है यहाँ पे, जब L स्क्वायर R स्क्वायर से बहुत छोटा है तो इसको हम हटा देंगे, तो L स्क्वायर को नगण्य या नेगलेक्ट करने पर, तो L स्क्वायर को नेगलेक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, E इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 इंटू हो रहा है यहाँ पे Q अपॉन में, और L भी है मल्टीप्लाई में, क्योंकि L कहाँ जाएगा, L तो रहेगा, तो ये हो जाएगा हमारा R स्क्वायर पे पावर 3/2। अब दोस्तों क्या होगा यहाँ पे 1/Q इंटू 2L कर देते हैं डायरेक्ट, Q इंटू 2L अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हमारा हो गया जो R है, 2 से 2 कट जाएगा तो R पे पावर Q हो जाएगा, और हम Q इंटू 2L को हम क्या लिख सकते हैं, P इजकल टू Q इंटू 2L होता है, तो हम इसको P लिख देंगे, E इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R Q। तो दोस्तों ये हमारा डेरिवेशन यहाँ पे फिनिश होता है। तो हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल आई निरक्षीय स्थिति में E इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R Q, यही हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी निरक्षीय स्थिति में। तो दोस्तों हमारा यहाँ पे ये डेरिवेशन फिनिश हो गया। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। तो दोस्तों वीडियो आप देख लीजिए, इसको डायग्राम को नोट कर लीजिए, सॉरी डायग्राम नहीं, इस डेरिवेशन को, और मैं फिर इसको रब कर देता हूँ। तो दोस्तों आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। दोस्तों आज आपके लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए एक नया चैप्टर लेके आने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और
बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 12th में। तो दोस्तों आप इस समय जो घटना हो रही है हमारे साथ, पूरे विश्व लड़ रहा है कोरोना, तो प्लीज़ उससे बच के रहिए, स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए।